हेलो गाइज, तैयारी जो है फिर से आप लोग का स्वागत है। और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन लाऊँ अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को देता रहूँगा। और डेली मेरा शाम और सुबह एक एक क्लास का वीडियो डाला जा रहा है। तो चलिए, तो बिना देर किए हुए चलिए क्वेश्चन दिखाते हैं आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी? जैसा कि आप सभी को पता है, 1959, 1979, 1969, 1979, 1989, ये 4 ऑप्शन दिया गया है और आप सभी को एक का जवाब देना है। तो चलिए, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए, इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1959। पंचायती राज का जो स्थापना हुआ था, जो 1959 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? मतलब संघ सरकार एक होती है, उसका उदाहरण क्या है? चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। पहला इसका हो जाएगा ऑप्शन अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। इसमें से कोई नहीं, मतलब इसमें से चारों में से एक ऑप्शन आप सबको चुनना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ताकि आप सभी को पता चले कि आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं और कितना बाकी है। वही हिसाब से आप लोगों का तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए, आप सभी जल्दी से जल्द फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए, नगर निगम की स्थापना कब की गई थी, मतलब चलिए देख लेते हैं। यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इन चारों में से एक ऑप्शन आप लोगों को चुनना है। तो चलिए फटाफट कमेंट्स पर आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। नगर निगम की स्थापना की गई थी चेन्नई में। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कब हुआ था, मतलब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए, ये तो क्वेश्चन आप सभी को जरूर पता होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 1942, 1944, 1946, 1948। चलिए, इसका आंसर आप सभी दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 1946 ईस्वी को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो चलिए, जैसे कि देख पा रहे हैं आप सभी, इसका प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच और बीडीओ। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिए। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख। ऑप्शन नंबर इसका बी, इसका आंसर हो जाएगा सही, प्रमुख। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है? चलिए, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या, मतलब वार्डों में न्यूनतम संख्या कितनी है? तो चलिए, आप लोग जवाब दीजिए। 37 है, या 40 है, 48 है, 42 है, इनमें से कौन सा है? चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर डी आंसर, मतलब 42 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से शुरुआत हुई थी? मतलब सर्वप्रथम पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी किस राज्य से हुई थी? चलिए, इसका आंसर देख लीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से शुरू हुई थी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? चलिए इसका ऑप्शन 4 दिया गया है। चारों का ऑप्शन है उप मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, दलपति। मतलब इन चारों में से एक ऑप्शन आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका हो जाएगा पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संघ व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। चलिए इसका आंसर देखिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोहरी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, मतलब अधिकारों की सूची है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनमें से कौन सा आंसर सही है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या, मतलब मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या मतलब कितने हैं? 15, 18, 19, 22, इनमें से चारों में से एक ऑप्शन सही है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषाओं को, ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका हो जाएगा। 22 भाषाओं राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, मतलब मान्य है, माने जाने वाले। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन जैसा कि देख पा रहे हैं आप सभी, मिजोरम, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, मिजोरम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या, मतलब केंद्र शासित क्षेत्र कितने हैं? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 है। मतलब 8 हो गया था फिर बीच में, लेकिन अब फिर 9 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, मतलब ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुखिया। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, मतलब संघीय व्यवस्था होती है एक, उसमें सरकार होती है, मतलब कैसी वह निभाती है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, और इसमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बहुदलीय, मतलब सभी को मिलाकर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार की बिहार की स्थानीय निकायों में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किए गए। तो चलिए इसके चुनाव में, स्थानीय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्रदान की गई है, मतलब कितनी आरक्षण दी गई है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन है ये 27%, 33% और 40% और ये 50%। तो चलिए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो सभी लोग को पता होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 50%, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघीयात्मक शासन प्रणाली लागू है? कितने देशों में संघीयात्मक प्रणाली लागू है? चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, 25, 50, 75 और 100, मतलब कितने संघीयात्मक शासन प्रणाली लागू की गई है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है?
मतलब चले जाने का प्रावधान है मतलब। तो चलिए इसका जो वोट की जो है मतलब 4000, 6000 और ये 5000, ये जो दिया गया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, और नीचे भी एक दिया गया है। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 2000, 5000, 6000, 4000। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5000। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नागरिकीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त, मतलब संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी, मतलब किया गया था, चाहे की गई थी, मतलब कब? जैसे 73वां ईस्वी, 73वां, 72वां, 71वां और 74वां। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 74वां। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देश रियासतें थी? तो चलिए 106 मतलब 563, 540, 570, 520, मतलब इन देश मतलब कितने देशों की रियासतें थी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 563, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत राज प्रणाली की विधित्व शुरुआत बलबन राय मेहता की समिति, बलबन राय मेहता मतलब समिति है, की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में की गई थी? चलिए इसका ऑप्शन देख पा रहे हैं जैसा कि आप सभी, नागौर, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर। चलिए इसका आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागौर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा, नागौर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, मतलब लिखित संविधान किसके पास नहीं है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरि संसदन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक हरि प्रशासन शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में पंचायती राज का सर्वप्रथम कैसा था? स्वरूप कैसा था? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा था? तो चलिए एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के नाम एवं सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है? मतलब किसी राज्य का सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसके साथ होता है? मतलब लोकसभा के पास, प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास और राष्ट्रपति के पास। इन चारों में से आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, उसमें से फटाफट जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,